आज हम कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए पहला पाठ लेकर आए हैं और पाठ का नाम है साखी। और यह साखी महान संत कबीर के द्वारा रचित है। और साखी पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि साखी किसे कहते हैं। तो जान लेते हैं कि साखी यह संस्कृत के साक्षी शब्द का ही तद्भव रूप है, यानी कि तत्सम है साखी साक्षी, और इसी का साक्षी का तद्भव रूप होता है साखी। यानी इसको कहते हैं गवाह। गवाह यानी आंखों देखा। तो जो प्रत्यक्ष रूप से आंखों से देख करके और जिन अनुभवों को महान संत कबीरदास ने सीखा है, अनुभवों को प्राप्त किया, उसको साखी नाम दिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। साखी के बारे में कुछ शब्दों को दिया गया है। ये देखेंगे कि अनुभूति से साक्षात्कृत सत्य को प्रकट करने वाली उक्ति को साखी कहते हैं। वस्तुतः संस्कृत के साक्षी शब्द का विकृत रूप ही साखी है, जो धर्मोपदेश के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। दोहा छंद में रचित साखी में कबीर की शिक्षा और उनके सिद्धांतों का निरूपण अधिकांशतः हुआ है। कबीर के आध्यात्मिक अनुभवों पर आधारित होने के कारण उनके दोहों को साखी नाम दिया गया है। तो आइए बिना देर किए हम शुरू करते हैं साखी। पहली साखी हमारी, बलिहारी गुरु आपणे देवहाड़ी कै बार, जिन मानिस तै देवता करत न लागी बार। कबीरदास जी कहते हैं कि बलिहारी गुरु आपने, अर्थात मैं अपने गुरु के ऊपर बलिहारी जाता हूँ, अर्थात न्यौछावर हो जाता हूँ। देवहाड़ी, हाड़ी यानी होता है शरीर, तो अपने शरीर के साथ एक बार नहीं, कहते हैं कई बार, अर्थात कई कई बार। कहने का तात्पर्य है कि कबीरदास जी कहते हैं कि मैं अपने उस गुरु पर कई कई बार न्यौछावर जाता हूँ, बलिहारी हो जाता हूँ, जिन यानी जिसने मानिस तै देवता, अर्थात मुझे मनुष्य से देवता करत न लागी बार, अर्थात मनुष्य से देवता बनाने में तनिक भी देर न लगाई। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैं अपने उस गुरु के ऊपर कई कई बार बलिहारी जाता हूँ, जिस गुरु ने मुझे मनुष्य से देवता बनाने में देर न लगाई। आइए दूसरी साखी। दूसरी साखी में कह रहे हैं कि सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावड़ हार। कबीरदास जी कहते हैं कि सतगुरु अर्थात मेरे गुरु की महिमा अनंत है और अनंत किया उपकार, और उन्होंने मेरे ऊपर अनंत बार उपकार किया है। तो सतगुरु की महिमा अनंत है और उन्होंने मुझ पर अनंत उपकार किया है। लोचन अनंत उघाड़िया, अर्थात मेरे सतगुरु ने मेरे अनंत लोचन अर्थात नेत्रों को खोल दिया है। उघाड़िया यानी खोल दिया है। अनंत दिखावड़हार, अर्थात मैं जिससे अनंत देख सकता हूँ, अर्थात अनंत ब्रह्म के दर्शन कर सकता हूँ। आइए तीसरी साखी। कह रहे हैं कि दीपक दिया तेल भरी, बाती दई अघट, पूरा किया बिशाहुड़ा, बहुरी न आवे हट। कहने का तात्पर्य है कि एक दीपक, यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि दीपक दिया तेल भरी, यानी कि मेरे शरीर रूपी दीपक में, यानी दीपक को बना दिया गया है शरीर, तो कहा गया कि मेरे शरीर रूपी दीपक में दिया तेल भरी, अर्थात ईश्वरीय प्रेम रूपी तेल भर कर दिया। और बाती दई अघट, और उसमें कभी न घटने वाली ईश्वर के स्मरण रूपी बाती लगा करके दिया, जिससे पूरा किया बिशाहुड़ा। बिशाहुड़ा मतलब होता है क्रय विक्रय। तो कह रहे हैं कि जिससे मैंने इस संसार रूपी बाजार का क्रय विक्रय पूरा कर लिया है, और बहुरिना आवहट, अर्थात अब मैं फिर से इस संसार रूपी बाजार में वापस नहीं आऊंगा। कहने का तात्पर्य है कि कह रहे हैं कि दीपक दिया तेल भरी, अर्थात इस शरीर रूपी दीपक में ईश्वरीय प्रेम रूपी तेल भर कर दिया, और
उसमें कभी न घटने वाली ईश्वर प्रेम रूपी बाती लगा कर दिया, जिससे मैंने इस संसार रूपी बाजार में क्रय विक्रय अर्थात सारे कार्यों को पूर्ण कर लिया और बहुरी ना आवो हट। अब मैं इस संसार रूपी बाजार में पुनः नहीं आऊंगा, यानी कि मैं जीवन और मरण के बंधनों से मुक्त हो गया हूँ। आइए चौथी साखी देखते हैं कि बूढ़े थे परि उबरे, गुरु की लहरी चमक, भेरा देखया जर्जरा, उतर पड़े फरंक। यानी कि बूढ़े थे अर्थात मैं इस संसार रूपी सागर में बूढ़ने वाला डूबने वाला था। परि उबरे परंतु मैं उबर गया अर्थात निकल गया। गुरु की लहरी चमकी, जैसे ही मेरे गुरु की ज्ञान रूपी लहर चमकी तो मैं वैसे ही इस संसार रूपी सागर में डूबने वाला था, परंतु मैं वापस बाहर निकल गया। भेरा देखा जर्जरा, भेरा यानी कि नाव देखा जर्जरा अर्थात जिस नाव में मैं बैठने वाला था मैंने उसे देखा कि वह जर्जरा है, उतर फड़े परंकी, और मैं तुरंत ही उसे उतर गया। कहने का तात्पर्य है कि बूढ़े थे पर उबरे अर्थात इस संसार रूपी सागर में मैं डूबने वाला था, परंतु मेरे गुरु की ज्ञान रूपी लहर चमकी, जिससे मैंने देखा कि जिस नाव को अर्थात जिस शरीर रूपी नाव में मैं बैठकर और इस संसार रूपी सागर को पार करने वाला था वह जर्जरा था, और मैं तुरंत ही क्या कर लिया, तो तुरंत ही ऊपर पड़े फरंक अर्थात मैं तुरंत ही वापस आ गया। आइए चौथी नंबर पांचवा नंबर देखते हैं साखी। चिंता तो हरि नाम की और न चिंता दास, जे कुछ चितवे राम बिन सोई काल की पास। कहते हैं कि चिंता तो हरि नाम की अर्थात मुझे केवल ईश्वर के नाम की ही चिंता लगी रहती है, और न चिंता दास, और इस दास यानी कबीर दास को या इस दास को और संसार में किसी भी वस्तु की चिंता नहीं लगी रहती है। जो कुछ चितवे राम बिन, कबीर दास जी कहते हैं कि संसार में जो कुछ चितवे यानी कि राम के अलावा जो कुछ भी चितवा जाता है, यानी कि चेतना, यानी कि जो कुछ भी चितवय यानी कि जो कुछ भी होता है सोई काल की पास, अर्थात इस संसार के नाम के अलावा अगर किसी दूसरे वस्तुओं का जाप करते हैं, चितवय यानी कि ध्यान में रखते हैं, तो कहते हैं कि सोई काल की पास अर्थात वही काल यानी मृत्यु के पास माने बंधनों में बंधा हुआ होता है। तो कहते हैं कि चिंता तो हरि नाम की अर्थात इस दास को केवल हरि के नाम अर्थात ईश्वर की चिंता लगी रहती है, और इस दास को और किसी भी चीज की चिंता नहीं, किसी भी वस्तु की चिंता नहीं है। और राम के बिना अगर यानी राम को छोड़ करके इस संसार में अगर कुछ भी चीज को याद किया जाता है, जो करता है वही काल के पास अर्थात मृत्यु के बंधनों में बंधा होता है। आइए 6 नंबर पंक्ति 6 नंबर का साखी। कहते हैं तू करता तू भया, मुझ में रही न हो, और बारी फेरी बल गई, जित देखो तित तू। करे कि तू करता अर्थात मैं ईश्वर का नाम लेते लेते ईश्वर स्वरूप हो गया। तू करता अर्थात ईश्वर का नाम लेते लेते ईश्वर स्वरूप हो गया, मुझ में रही न हो, और मैं अपने आप में ही नहीं रह सका, अर्थात मैं अपने आप में, या यूं कहा जाए कि मैं ईश्वर का नाम लेते लेते ईश्वर स्वरूप हो गया और मुझ में रही न हूं, और मैं अपने आप में नहीं रह सका अर्थात ईश्वरमय हो गया, और बारी फेरी बल गई। कहते हैं कि जित देखो तित तू अर्थात बारी फेरी बल गई। कहते हैं कि तू करता तू भया अर्थात मैं तू अर्थात ईश्वर का नाम लेते लेते ईश्वर स्वरूप हो गया, और मुझ में रही न हूँ मतलब होता है घमंड अहंकार, और मेरे अंदर अब अहंकार नहीं रहा है। बारी फेरी बल गई अर्थात बारी फेरी यानी आवागमन, बल गई यानी कि जल गया, अर्थात बारी फेरी बल गई, मेरा आवागमन समाप्त हो गया है। जिद देखो तित तू, अब मैं जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू दिखाई देता है, अर्थात मैं जिधर देखता हूँ उधर ईश्वर ही ईश्वर दिखाई देता है। अगली साखी कि कबीर सूता क्या करे,
काहे न देखे जाग, और जाके संग तैं बिछुड़िया, ताही के संग लाग। कबीरदास जी कहते हैं कि तू सूता क्या करे, यानी हे आत्मा या हे मनुष्य, तू सोया सोया क्या करता है, कि काहे न देखी जाग, अर्थात जाग कर क्यों नहीं देखता है। जाके संग तैं बिछुड़िया, अर्थात जिस परमात्मा से बिछुड़ कर तू आया है, ताही के संग लाग, उसके साथ तू क्यों नहीं लग जाते हो। यानी कहने का तात्पर्य है कि कबीरदास आत्मा से कहते हैं कि हे आत्मा या हे मनुष्य, तू सूता क्या करे, अर्थात इस संसार में आकर तू सोकर क्या कर रहा है, सोया हुआ क्या कर रहा है, और क्यों नहीं तू जाग कर देखता है कि जिस परमात्मा से तू बिछुड़ कर आया है, तो उसी के संग क्यों नहीं लग जाता है। अगली साखी है कि केसो कही कही कूकिए, न सोइए असरार, रात दिवस के कूकड़े, कबहू लगे पुकार। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि केसो कही कही कूकिए, अर्थात ईश्वर का नाम लेकर के कूजिए, अर्थात कुंजन करना चाहिए, अर्थात ईश्वर का नाम निरंतर जप करते रहना चाहिए। न सोइए असरार, असरार यानी होता है आलस्य में, तो आलस्य में पढ़ करके मत सोइए, क्योंकि रात दिवस के कुकड़े, अर्थात रात और दिन के कुकड़े, अर्थात ईश्वर का नाम कुंजन करने से कबहू लगे पुकार, कभी न कभी ईश्वर के पास, परमात्मा के पास पुकार लग जाएगी, अर्थात आवाज़ चली जाएगी। तो कहते हैं कि हमेशा यानी केशव कही कही कूके, अर्थात ईश्वर के नाम का भजन करते रहना चाहिए, और ऐसे आलस्य में पढ़ करके न सोना चाहिए, क्योंकि रात और दिन के कुकड़े अर्थात ईश्वर के नाम लेने से कभी न कभी ईश्वर के पास हमारी पुकार चली जाती है। आगे कहते हैं कि लंबा मार्ग दूरी घर, बिकट पंथ बहुमार, कहो संतों क्यों पाइए, दुर्लभ हरि दीदार। यानी कि लंबा मार्ग, अर्थात ईश्वर के पास, परमात्मा के पास पहुँचने का मार्ग बहुत लंबा है, और दूरी घर, और ईश्वर का घर बहुत दूर है। विकट पंथ, पंथ यानी रास्ता बहुत विकट है, विकराल रास्ता है, और बहुमार, अर्थात इस रास्ते में बहुत सारे मार यानी कि लुटेरे हैं। और कैसे लुटेरे, काम क्रोध मोह माया मद लालच रूपी बहुत सारे लुटेरे हैं। तो संतों, कहो संतों क्यों पाइए, तो कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतों, आप ही बताइए कि क्यों पाइए, किस प्रकार से पा सकें दुर्लभ हरि दीदार, अर्थात ऐसे दुर्लभ ईश्वर का दीदार यानी दर्शन हम किस प्रकार से प्राप्त करें। कहते हैं लंबा मार्ग दूरी घर, अर्थात लंबा, ईश्वर के पास जाने का मार्ग बहुत लंबा है, उनका घर बहुत दूर है, और रास्ता बहुत विकट है, और उस रास्ते में बहुत काम क्रोध लोभ माया लालच इत्यादि रूपी यानी कि रूपी बहुत सारे मार हैं, अर्थात लुटेरे हैं। और हे संतो, आप ही बताइए ऐसे दुर्लभ हरि का दीदार किस प्रकार से करें। अगली पंक्ति है कि यह तन जासों मसी करऊं, लिखूं राम का नाम, लेखन करूं करंक की, लिख लिख राम पठाऊं। यह तन यानी कि यह शरीर जालों जला करके मसी करो, अर्थात स्याही बना दूंगा। कबीरदास जी कहते हैं कि यह शरीर जला करके मैं स्याही बना दूंगा, और लिखूं राम का नाम, और उससे मैं राम का नाम लिखूंगा, अर्थात अपने परम पिता परमेश्वर का मैं नाम लिखूंगा। और लेखन करूं करंक की, करंक यानी होता है हड्डी, और मैं अपने हड्डी की लेखनी बना लूँगा, और लिख लिख राम पठाऊँ, अर्थात उसी से राम का नाम लिख लिख करके और राम के पास पठाऊँ यानी भेजूँगा। कहने का तात्पर्य है कि कहते हैं कि मैं अपना शरीर जला करके और स्याही बना लूँगा, और अपने हड्डी की लेखनी बना लूँगा, और उससे अपने राम का नाम लिख लिख करके और अपने राम के पास मैं भेजता रहूँगा या भेजूँगा। अगली पंक्ति है कि कै बिरहिणी को मीच दें, कै आपा दिखलाई, 8 पहर का दाझड़ा मुँह पे सहया न जाई। कहते हैं कबीरदास कि या तो तुझ इस बिरहड़ी आत्मा को मीच दे, मार दे, और या तो आपा दिखलाई, स्वयं आकर के हे परमात्मा तू मुझे दर्शन दे दे, क्योंकि 8 पहर का दाझड़ा, 8 पहर का जलना मुँह पे सहया न जाए, अब मुझसे सहा नहीं जाता है।
या तो तू बिरहणी आत्मा को मार दे और या तो स्वयं दर्शन दिखला दे, क्योंकि अब 8 पहर का दाँझड़ा अर्थात 8 पहर का जलना अब मुझसे सहा नहीं जाता है। अगली पंक्ति देखेंगे कि कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाई और नैन रमैया रमि रहया दूजा कहाँ समाई। कहते हैं कबीरदास कि रेख सिंदूर की अर्थात सिंदूर की रेखा पर काजल दिया न जाई, काजल नहीं लगाया जा सकता है। तो सिंदूर की रेखा पर काजल नहीं लगाया जाता है। नैन रमैया रमि रहया अर्थात मेरे नेत्रों में रमैया अर्थात रम गए हैं, रमि रहया अर्थात ईश्वर अर्थात राम रहते हैं। दूजा कहाँ समाई, तो इस मेरे नेत्रों में दूसरा कहाँ समा सकता है। कहने का तात्पर्य है कि सिंदूर की जो रेखा है इस रेखा पर काजल नहीं लगाया जाता है। ठीक उसी प्रकार मेरे नेत्रों में राम रहते हैं, राम का निवास है, तो दूसरा कहाँ इस नेत्रों में समा सकता है। अगली पंक्ति है, कहते हैं सायर नाही सीप बिन स्वाति बूंद भी नाही और कबीर मोती नीपजे शून्य शिशिर गढ़ माही। अर्थात कि सायर नहीं, सायर यानी कि सागर, यानी सागर नहीं है और सागर नहीं है और सीप बिन और सीप भी नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि सागर में एक सीपी होती है और ये सीपी जब भी स्वाति बूंद यानी स्वाति नक्षत्र में होने वाली वर्षा की बूंद इस सीपी के मुख में चली जाती है और ये सीपी बंद हो जाती है, तो उसमें मोती का निर्माण होता है, ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा गया है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि सायर नाही यानी कि सागर नहीं है, सीप बिन और बिना सीप के यानी कि बिना सागर के और बिना सीपी के ही स्वाति बूंद भी नाही और बिना स्वाति बूंद के अर्थात स्वाति नक्षत्र में होने वाली वर्षा की बूंद के बिना कबीरदास जी कहते हैं कि मोती निपजे अर्थात मोती की उपज हो रही है। शून्य शिशिर अर्थात सुषुम्ना नाड़ी के ऊपर ब्रह्मानंद में ब्रह्मानंद रूपी मोती की उपज हो रही है। कहने का तात्पर्य क्या है, एक बार और समझेंगे। कहते हैं कबीरदास कि सायर नहीं अर्थात सागर नहीं यानी बिना सागर के बिना सीपी के और स्वाति नक्षत्र में होने वाली वर्षा की बूंद भी नहीं है, उसके बावजूद कबीरदास जी कहते हैं कि मोती निपजे अर्थात मोती की उपज हो रही है। शून्य शून्य शिशर अर्थात सुषुम्ना नाड़ी के ऊपर ब्रह्मरंध्र में ब्रह्मानंद रूपी मोती की उपज हो रही है। आइए अगली पंक्ति कह रहे हैं कि पानी ही ते हिम भया हिम हुए गया बिलाई और जो कुछ था सोई भया अब कुछ कहया न जाई। कहते हैं कि पानी ही तो हिम भया अर्थात पानी ही तो हिम भया अर्थात बर्फ बन गया अर्थात पानी से ही बर्फ बनता है और हिम हुए गया बिलाई और हिम यानी कि बर्फ से फिर से हुए गया बिलाई अर्थात पुनः पानी में परिवर्तित हो जाता है। जो कुछ था सोई भया यानी कि जो पहले था अब वही हो गया, अब कुछ कहा न जाई, अब इसके कुछ कहा नहीं जा सकता है। यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि पानी से ही बर्फ बना और बर्फ फिर से पानी में बदल गया, जो पहले था अब वही हो गया है। अब इससे स्पष्ट रूप से या इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। अगली पंक्ति में कहते हैं कि पंख उड़ानी गगन को पेंड रहा परदेश पानी पिया चंच बिन भूल गया यहु देश। पंख उड़ानी अर्थात पक्षी, पक्षी उड़ानी उड़ गया गगन को यानी गगन में उड़ गया, पेंड यानी कि शरीर रहया परदेश और शरीर इसी देश में छूट गया, और पानी पिया चंच बिन अर्थात उस पक्षी ने पानी पिया किसके, तो चंच बिना बिना चोंच के ही पानी पिया और यह देश भूल गया। कहने का तात्पर्य क्या है कि पंख उड़ानी गगन को अर्थात आत्मा रूपी पक्षी आसमान में उड़ गया और पेंड रहा परदेश यानी कि इस शरीर को इस परदेश में ही छोड़ गया और वहाँ जाकर के पानी पिया चंच बिन अर्थात बिना इंद्रियों के ही ब्रह्मानंद का आस्वादन किया और यह देश भूल गया अर्थात जिस परदेश में शरीर है उस शरीर को भूल गया। आगे कहते हैं अब वह उस देश में अर्थात
उस देश में और उस शरीर में वापस नहीं जाने वाला है। कह रहे हैं कि पिंजर प्रेम प्रकाशिया अंतर भया उजास, मुखी कस्तूरी महमही वाड़ी फूटी बास। यानी कि पिंजर यानी कि शरीर में प्रेम प्रकाशिया, प्रेम का प्रकाश फैल गया, तो अंतर भई उजास अर्थात मेरी अंतर आत्मा में उजास यानी कि उजाला छा गया। यानी कि जैसे ही मेरे शरीर में ईश्वरीय प्रेम की प्रकाश जगमगाई, वैसे ही मेरे अंदर भया उजास अर्थात ईश्वरीय प्रेम रूपी उजाला हो गया। और मुख कस्तूरी ममई, मेरे मुख से कस्तूरी की सुगंध आने लगी। वाड़ी फूटी वास, यानी कि मेरे वाड़ी से फूटी यानी फूट पड़ी, वास मने ईश्वर की सुगंध, तो ईश्वर रूपी सुगंध मेरे वाड़ी से फूट पड़ी। अगली पंक्ति कहते हैं कि नैना अंतरि आवतूँ, ज्यों हौ न दैन झपेऊँ, और ना हौ देखूँ और को ना तुझ देखन देऊँ। यानी कि नैना अंतर आवतु, कहते हैं कि मेरे नैनों के अंदर आओ तू अर्थात चले आओ। हे ईश्वर, आप मेरे नैनों के अंदर यानी नेत्रों के अंदर आ जाइए, समा जाइए। ज्यों हो नैन जपेऊ, और आप जो ही आओगे मैं अपने नैनों को जपेऊँ यानी बंद कर लूँगा। यानी हे परम पिता परमेश्वर, तुम मेरे नैनों के अंदर, नेत्रों के अंदर समा जाओ, और तू जैसे ही आओगे मैं अपने नेत्रों को बंद कर लूँगा। ना हो देखूँ और को, ना मैं किसी को देखूँगा, किसी दूसरे को देखूँगा, और ना तुझे देखने देऊँ, और ना ही तुझे किसी दूसरे को देखने दूँगा। अगली पंक्ति है कि कबीर हरि रस यूं पिया, बाकी रही न थाकी, और पाका कलश कुम्हार का, बोहरी चढ़ई न चाकी। कबीरदास जी कहते हैं कि हरि रस यूं पिया अर्थात ईश्वर रस का मैंने इस प्रकार से पान किया कि बाकी रही न था कि, अर्थात मैं छक करके ईश्वर रस रूपी या ईश्वर प्रेम रूपी, या यूं कहा जाए कि ईश्वर रूपी रस का पान कर लिया है। और पाका कलश कुम्हार का, यानी कि पका कलश, जिस कलश को पका दिया जाता है तो बहुरी चढ़ई न चाकी, वह कलश फिर से चाकी पर नहीं चढ़ता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि कबीरदास जी कहते हैं मैंने ईश्वर रस का पान इतना कर लिया है, और करके क्या हो गया है, बाकी रही न था कि, यानी कि मैंने ईश्वर रस का पान इस प्रकार कर लिया है कि मेरे अंदर और ईश्वर रस के पान की प्यास नहीं रही है। जिस प्रकार से पाका कलश कुम्हार का यानी पका हुआ कुम्हार का कलश फिर से चाक पर नहीं चढ़ाया जाता, ठीक उसी प्रकार से अब मैं ईश्वर प्रेम में पूरी तरह से पक चुका हूँ, और अब मुझे ईश्वर प्रेम रस का चाह नहीं है। कहते हेरत हेरत हे सखी, कबीर रहया हिराई, और बूंद समानी समझ में, सो कत हेरी जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं ईश्वर को हेरते यानी ढूंढते ढूंढते हे सखी स्वयं कबीर ही खो गया। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं ईश्वर को ढूंढते ढूंढते स्वयं ही खो गया, अर्थात स्वयं ही ईश्वर में खो गया। और बूंद समानी समझ में, अगर कोई बूंद समुद्र में समा जाता है तो सो कत हेरी जाए, अर्थात उस बूंद को कैसे खोजा जा सकता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि मैं ईश्वर को ढूंढते ढूंढते स्वयं ईश्वर में विलीन हो गया, और जिस प्रकार से बूंद समुद्र में समा जाता है उसे ढूंढा नहीं जा सकता है, ठीक उसी प्रकार से अब मुझे भी ढूंढा नहीं जा सकता है, अर्थात मैं भी ईश्वर में लीन हो गया हूँ। अगली पंक्ति में कहते हैं कि कबीर यहु घर प्रेम का, खाला का घर नाही, शीस उतारे हाथ करी, सो बैठे घर माही। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि यह प्रेम का घर है, यह खाला यानी मौसी का घर नहीं है। यानी खाला का घर का तात्पर्य है आसान चीज़ें या आसान। तो कहते हैं कि कबीरदास जी कह रहे हैं कि यह प्रेम का घर है, कोई आसान घर, या यूं कहा जाए कि खाला का घर नहीं, मौसी का घर नहीं है। शीश उतारे हाथ करी, अर्थात अपने सिर को काट कर या उतार कर हाथ करी, हाथ पर रखने जितना सामर्थ्य है वही इस घर में अर्थात प्रेम के घर में बैठने की कोशिश कर, अर्थात प्रेम के घर में आए। कह रहे हैं कबीरदास जी कि यह प्रेम का घर है,
यह मौसी का घर नहीं है। अगर सिर उतार करके और हाथ पर रखने का सामर्थ्य है, वही व्यक्ति इस प्रेम के घर में निवास करे अर्थात बैठे। कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। यानी कहते हैं कबीरदास, जब मैं था अर्थात जब मेरे अंदर मैं यानी अहंकार घमंड की भावना थी, तब हरि नहीं अर्थात ईश्वर की प्राप्ति नहीं थी। अब हरि हैं यानी कि अब मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो गई है, तो मैं नाही यानी कि मेरे अंदर का घमंड अहंकार पूरा समाप्त हो चुका है। सब अंधियारा मिट गया अर्थात मेरे अंदर का अज्ञानता रूपी अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही अर्थात जब ज्ञान रूपी दीपक को मैंने देखा तो मेरे अंदर का सारा अंधियारा मिट गया अर्थात सभी अज्ञानता रूपी अंधियारा मिट गया। यानी कहने का तात्पर्य है, कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं था अर्थात जब मेरे अंदर अहंकार घमंड की भावना थी, तब मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी। अब मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो गई है, तो मेरे अंदर का घमंड अब नहीं रहा है। जब मैंने दीपक देखा माही यानी कि जब मैं अंधियारा सब अंधियारा मिट गया, यानी कि सब अंधकार रूपी अंधियारा यानी अज्ञानता रूपी अंधियारा मिट गया, जब मैंने दीपक देखा माही अर्थात ज्ञान रूपी दीपक को देखा। अगली पंक्ति यहीं तक है। तो अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के पास इसे शेयर बिल्कुल कर दें।